साइकोलॉजिस्ट और एक रिहैबिलिटेशन काउंसलर। आज फिर एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक है इनर चाइल्डहुड वुंड्स। तो थोड़ा सा नया है ये सुनने के लिए, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो आइए जानते हैं कि क्या है इनर चाइल्डहुड वुंड्स। तो इसको जानने के पहले सबसे पहले हम जानेंगे इनर चाइल्ड क्या होता है। तो इनर चाइल्ड होता है जो हमारे अंदर बच्चा होता है। हर किसी के अंदर एक बच्चा होता है। हम बचपन से ही बड़े स्टेज पे आए हैं, तो हमारे अंदर एक बच्चा दबा हुआ है जो बचपन में कई सारी चीज़ें उसके आसपास होती है, जिसके वजह से वो जख्मी हो जाता है। उसको हम इनर चाइल्डहुड वुंड्स बोलते हैं। इसको सिंपली समझने की कोशिश कीजिए। हम जब छोटे थे तो कई ऐसी चीज़ें हमारे आसपास होती थी जिसके वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते थे या बहुत ज़्यादा सहम जाते थे, पर क्योंकि बच्चे होते थे तो हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे और ये चीज़ें अंदर हमेशा दबी रह जाती थी। इसी को हम इनर चाइल्डहुड वुंड्स बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे हर किसी का इनर चाइल्ड, हर किसी का होता है, हम सबका इनर चाइल्ड है, जिसको हमने दुनिया समाज के डर से दबा के रख दिया, उसको निगलेक्ट करते हैं। अपने खुद के अंदर के चाइल्ड को ही हम लोग निगलेक्ट करते हैं आए हैं, उसके तरफ इग्नोर करते आए हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे हमारा बचपन में हमारा इनर चाइल्ड वुंडेड हो जाता था, जख्मी, हर्टफुल हो जाता था। तो क्या क्या चीज़ें हमारे साथ होती थी जिसके वजह से हमारा इनर चाइल्ड वुंडेड होता था। तो सबसे पहली चीज़ है मैनिपुलेशंस। जब आसपास में बहुत मैनिपुलेटिव स्थिति हो, हमारे जो बड़े लोग हैं, पेरेंट्स हो गए, घर वाले हो गए, वो हमें बहुत डोमिनेट करके रखते हो छोटेपन में। क्योंकि छोटेपन में हम लोग बोल नहीं पाते हैं, तो हम लोग बहुत डर डर के रहते हैं। वो एक है मैनिपुलेशंस। फियर्स, जैसे घर में बताते हैं अरे उधर मत जा, भूत है। तो वो चीज़ भले ही सुनने में बड़ों को मजाक लगता है, लेकिन छोटे बच्चे के मन में वो डर की तरह बैठ जाता है। कई दिनों तक वो डर की तरह बैठा रहता है। तो फियर्स उसको वुंड करता है। घर के पास या आसपास जो झगड़े वो देखता है बचपन में, क्वारल्स, वो उसको वुंडेड करता है। बीलिटलिंग, कोई उसको छोटा दिखाने की कोशिश करता है, अरे तेरे को तो कुछ नहीं आता, तेरे को तो कुछ नहीं। बीलिटलिंग करना इसको बोलते हैं। तो वो भी उसको वुंडेड करता है। मैं जैसे बोल रही हूँ कि बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पाता है बड़ों के सामने, वो ये सारी चीज़ें अंदर रखता है। हम लोगों ने सबने ऐसी कई बातें हमारे अंदर दबा के रखी है, इसी को वुंड्स बोलते हैं। कंपैरिजन कई बार होता है हमारे साथ, बचपन में कंपैरिजन होता है, तो भी हम लोगों को ऐसी ही भावना आती है कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ, तो वो भी हमारे अंदर वुंड क्रिएट करता है। एक्सीडेंट्स हो गए किसी प्रकार के, हमारे साथ बचपन में एक्सीडेंट्स होते हैं, तो वो हम लोगों को हर्ट करता है। दूसरों का हमारे साथ मिसट्रीटमेंट करना, गलत बर्ताव करना, हमारे साथ सेक्सुअल अब्यूज़ करना, छोटेपन में कई बार ऐसा होता है, बैड टच वगैरह होता है, तो वो हम लोग किसी को एक्सप्रेस नहीं करने की वजह से वो हमको हर्ट फील होता है, वो अंदर दबा रहता है। अब्यूसिव वर्ड्स, कोई गंदी गाली गलौज दे के बात करना, कोई नाम लेके रख देता है, ये तू कालू है, तू मोटू है, इस तरीके से नाम जिस तरीके से रखते हैं वो भी मन में दबा हुआ रहता है। धोखा देना कई बार होता है, बड़े लोग प्रॉमिस करके उसको भूल जाते हैं, लेकिन बच्चे को वो चीज़ हर्ट हो जाती है कि मेरे को प्रॉमिस किया था। तो फिर फैमिली का एनवायरनमेंट, हमेशा घरों में झगड़ा होना या कोई और चीज़ें, घर का वातावरण भी हम बच्चे को वुंडेड करता है, इनर चाइल्ड वुंडेड करता है। कोई ऐसी आपदा आ गई, नेचुरल कैलामिटीज आ गया अचानक से, वो उसमें भी बच्चा डर जाता है अंदर से। कोई हेल्थ इश्यूज आ गए बच्चे को छोटेपन में, उसके वजह से भी उसका इनर चाइल्ड वुंडेड होता है। या और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, जब बच्चे को बचपन में बहुत सीवियर पनिशमेंट्स दिए जाते हैं, तो ये पनिशमेंट्स उसका इनर चाइल्ड या हमारा खुद का इनर चाइल्ड वुंडेड कर देता है, बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं। और मैं ये नहीं बोलती हूँ कि बड़े लोग ये जान के करते हैं, हम भी ये चीज़ करते हैं, लेकिन
अनजाने में ये चीज़ होती है, क्योंकि बड़ों को भी पता नहीं है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और कहीं ना कहीं उन लोगों ने भी अपने पास्ट में ऐसा ही सीखा है। लेकिन इसको कहीं ना कहीं हील करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, ताकि हम आगे इसको रिपीट ना करें। तो जब हमारा इनर चाइल्ड वुंडेड हो जाता है तो क्या हमारी पर्सनैलिटी होती है बड़े होके? एक तो बहुत ज़्यादा डरपोक ऐसे बच्चे बन सकते हैं, बचपन से वुंडेड होने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा चिंता, एंशियस हो जाते हैं, होपलेसनेस की भावना रहती है मन में कि मेरे से कुछ नहीं होने वाला। कहीं ना कहीं वो दिखाने को बहुत बहादुर दिखाते हैं, अंदर से निराशा रहती है, होपलेसनेस रहती है। नेक्स्ट, उनके अंदर पेसिमिस्टिक एटीट्यूड, निराशावादी एटीट्यूड, काम सब कुछ करेंगे लेकिन खुद पे ही शंका, सिचुएशन पे शंका नहीं होगा, पेसिमिस्टिक एटीट्यूड, इस तरीके के एटीट्यूड्स होते हैं। कई अदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, आप खुद अपने अंदर चेक करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। हमारे सबके अंदर होता ही है ये सारी चीज़ें, हमारे चाइल्डहुड के ट्रॉमास के वजह से। तो कुछ स्टेप्स है जो हम करके अपना इनर चाइल्ड को हील कर सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो क्या किया जाए? तो सबसे पहली चीज़, डेली कुछ जर्नलिंग कर सकते हैं हम लोग, बैठ के लिखना है थोड़े देर कि एक एक इमोशंस के बारे में लिखना है, वो वाक्य याद करना है, जब आपके साथ कुछ ऐसी घटना हुई थी उसको नोट करना है, तो आपको याद आएगा किस व्यक्ति के वजह से ऐसा हुआ था, उनको याद करना है। देखिए, ऐसा करते वक्त आप ओवरवेल्म हो सकते हैं, थोड़ा सा एंशियस होते हैं, क्योंकि पुरानी अगर किसी के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है या बहुत सीवियर पनिशमेंट्स है, वो याद करने के बाद थोड़ा सा घबराहट होता है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, पर उसको नोट कीजिए, उस व्यक्ति को नोट कीजिए, दिल से उनको बोलिए कि मैं आपको इस गलती के लिए माफ़ करता हूँ। देन फिर उस डीप मेडिटेट करना है। कैसे मेडिटेट करना है? एक रिलैक्स जगह पे एक बार में एक या दो ही वाक्य याद करिए, ज़्यादा याद करेंगे तो आप ओवर थिंकिंग या ओवरवेल्म ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये कुछ एक दो वाक्य आप याद कर सकते हैं, उसको नोट डाउन करके उसको माफ़ करके देन आगे थोड़ा मेडिटेट करना है, 10 मिनट का मेडिटेशन। आप एक रिलैक्स और खाली वैकेंट जगह पे बैठिए जहाँ कोई ना हो आसपास। 5 बार आँख बंद करके डीप ब्रीथिंग करना है, श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है, और हर श्वास के साथ खुद को अंदर से बोलना है कि मैं ये हार्ड इमोशन आज यहाँ रिलीज़ करती हूँ और उस व्यक्ति को मैं माफ़ करती हूँ। ऐसा कर, चाहे आपके पेरेंट्स हो, भाई बहन, दोस्त, टीचर्स, कोई हो, तो आपको ये अफर्मेशन बोलते हुए 5 बार डीप ब्रीथ करना है, आँख बंद करके रखना है, और इमेजिन करना है कि आप एक शांत जगह पे बैठे हैं और आपके पास वहाँ पे एक जगह पे एक छोटा बच्चा बैठा है। वो जो छोटा बच्चा आप ही है। बचपन में खुद कैसे दिखते थे वो थोड़ा सा इमेजिन करिए। उस छोटे बच्चे के पास जाइए और उसको बोलिए कि चिंता मत करो, अब कोई डर की बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मतलब ये सेल्फ लव है, मैं खुद के साथ हूँ, उस बच्चे के साथ हूँ जिसको मैंने इतने दिन से दबा दिया था। समाज के डर से, लोगों को दिखाने के लिए मैंने उसको कहीं ना कहीं मार दिया था, जिस वजह से मेरे अंदर की पर्सनैलिटी कैसी हो गई होगी, पेसिमिस्टिक वगैरह हो गई होगी। ये ऐसा सोच के उससे बात करना है, उसको रिलैक्स करना है और थोड़ा सा इमेजिन करना है कि आप अपने इनर चाइल्ड के साथ बैठे हैं, रिलैक्स हो रहा है, वो भी आपको मिलके बहुत खुश है, आपका इनर चाइल्ड। ऐसा करते करते फिर थोड़ा मेडिटेशन से बाहर आना है, फिर से 5 डीप ब्रीथ्स लेना है और धीरे धीरे आंखें खोलना है और जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उसे धन्यवाद देना है कि आपको ये चीज़ उन्होंने पता कराया और आज आप अपने इनर चाइल्ड की तरफ ध्यान दे पाए। तो होप आपको समझा होगा और काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है। ये उतने दिन करिए जितने आपको ऐसे ट्रॉमास याद आते हैं, उतने दिन तक इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आप सच मानिए काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है। होप आप
ये वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कोई पर्सनल गाइडेंस या काउंसलिंग हो तो आप मेरे पर्सनल डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है,